क्वांटिटी। तो क्लीवेज के दौरान ब्लास्टोमियर का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है और जो साइज ऑफ ब्लास्टोमियर हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक। और क्लीवेज, फर्दर आई रिमेंबर्ड द क्लीवेज इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिसेलुलर जाइगोट into multicellular embryo by the rapid mitotic cell division। पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट कि ड्यूरिंग क्लीवेज, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन सेम। क्लीवेज के दौरान जो एम्ब्रियो का बेटा साइज है वो बच्चे क्या होगा? सेम बना रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ड्यूरिंग क्लीवेज बेटा माइटोटिक डिवीजन में एक फेज होती है जिसको कहते हैं हम लोग इंटरफेज। ठीक है, ये बस अभी ध्यान रखिए। तो इंटरफेज क्या होती है? शॉर्ट होती है। ये अभी याद रखना है। ठीक। मीन्स दैट क्या कि इन दिस फेज, इंटरफेज के ही पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इन दिस फेज G1 प्लस G2 फेज एब्सेंट होती है। ये कंडीशंस हैं और इनमें से नीट में एक क्वेश्चन बनता है। G1 प्लस G2 फेज एब्सेंट होगी, लेकिन जो S फेज है, S phase, this S phase is present। मैं आपको बता दूं कि G1 और जो G2 फेज हैं, इनमें जो सेल है वो प्रिपेयर्ड होने लगती है, सारी तैयारियां कर लेती है। और एस फेज में हमारा डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। जब तक डीएनए नहीं बनेगा तो सेल डिवाइड ही नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? तो इंटरफेज के पार्ट होते हैं G0 फेज, G1 फेज, S फेज, M फेज एंड G2 फेज। ये सेल डिवीजन का ही एक पार्ट है। तो ये आप याद रखें कि G1 एंड G2 फेज इज एब्सेंट एंड S phase is the present in the case of cleavage। चलिए एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या कि ड्यूरिंग क्लीवेज के दौरान जो सेल का डीएनए मास है, मास का मतलब अमाउंट, मास को क्या कहेंगे हम? अमाउंट। तो डीएनए मास जो होता है वो बच्चे इंक्रीज हो जाता है। नोट करते रहना, पैरेलल में डिस्कनेक्ट हो सकता है कभी भी।
DNA mass is increases as well as ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सेल डिवाइड होगी इट रिक्वायर्स द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी, है ना। तो ऑक्सीजन कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाता है। पॉइंट समझ में आया। लेकिन ये स्पेशल पॉइंट, बट साइटोप्लाज्म अमाउंट नॉट इंक्रीज्ड। साइटोप्लाज्म की जो अमाउंट है वो बेटा इंक्रीज्ड नहीं होती। बात समझ में आई? कितनी अच्छी अच्छी बात है। प्लस आइए और देखते हैं कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, पता है न्यूक्लियोलस क्या होता था और क्या काम करता था? न्यूक्लियोलस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस in which the chromatin material including the DNA is exist out। बात समझ में आई? तो न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है किसमें? इन न्यूक्लियस ऑफ ब्लास्टोमियर। पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एंड रिमेंबरेबल पॉइंट्स with respect of the cleavage. Now, next one is Balfour, Balfour। एक साइंटिस्ट है ये, बाल्फोर्स लॉ। क्लीवेज के रेस्पेक्ट में इन्होंने एक लॉ दिया जिसको अपने ही नाम से बाल्फोर्स लॉ मेंशन कर दिया। क्लियर? आइए देखें क्या है। बाल्फोर्स लॉ स्टेट दैट द क्लीवेज रेट is inversely proportional to the Yoke amount। Is it clear or not? Means that क्या कि जितनी कम Yoke amount होगी उतनी ही ज्यादा क्लीवेज रेट होगी, डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी। मीन्स दैट बोथ एंटाइटीज आर इनवर्सली कोरिलेटेड। वी कैन से इन अनदर वर्ड कि दैट इफ द अमाउंट ऑफ क्लीवेज रेट इज इंक्रीज्ड, इज इट क्लियर द Yoke amount इज मिमिक आउट। बात समझ में आई? बताइए साहब, यहां तक कोई डाउट है क्या? अथर प्रणव सर वो बाल्फोर्स लॉ रिपीट करो। बेटा कोई भी सेल है उसके अंदर, सेल क्या है? एग। किसमें डिवीजन हो रहा है? जाइगोट में। तो जाइगोट में क्या होगा? एग।
एग और स्पर्म दोनों ही तो होंगे। तो एग के अंदर क्या होता है? यॉक। तो इन्होंने ये बताया कि किस उस जायगोट के अंदर, उस ब्लास्टोमियर के अंदर जो सेल डिवीजन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? एग की यॉक अमाउंट पर डिपेंड करेगा। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी मुझे क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में है। स्लाइड चेंज कर रहा हूं। श्रद्धा प्रिया, इसकी पिक्स ले सकते हैं आप लोग। Now we draw a ray diagram of cleavage. How many types of cleavage here? First of all, cleavage is of two types. Number one, holoblastic, and number two, meroblastic. Clear? holoblastic means, समझे बात? holoblastic का मतलब कि द cleavage occurs in whole egg. Means that कि इस केस में जो एग है उस पूरी बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब कि क्लीवेज डिवीजन occur in some part of egg. पॉइंट क्लियर हुआ? Now this holoblastic is further divided into two. Likewise, the meroblastic is further divided into two. Which one? First of all, is naming as equal holoblastic, and this one is unequal holoblastic.
Clear? As it is, in the case of meroblastic, this is the two types: discoidal meroblastic and superficial meroblastic. हाँ वही मैं कह रहा हूं। पॉइंट क्लियर हुआ ये? बताइए। अभी आगे बढ़ते हैं कि इक्वल होलोब्लास्टिक मीन्स, ड्रॉ द डायग्राम। And in this case, unequal this is the discoidal. And this one superficially is a special case and present in the insect. जब आप लोग इसकी एनाटॉमिकली स्टडी करेंगे जाइगोट में सेल डिवीजन की, तो आप पाएंगे कि दिस वन टाइप ऑफ cleavage and cell begins to divide out. अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। Clear? Now we mention here equal holoblastic cleavage is present in the microlethal egg.
और माइक्रोलेसिथल के एग्जाम्पल में बता चुका हूं। अनइक्वल होलोब्लास्टिक इज प्रेजेंट इन द बेटा जल्दी जल्दी ड्रॉ करें, बहुत तेज बारिश हो रही है, लाइट कभी भी इंटरप्ट कर सकती है। मीजोलेसिथल एग and discoidal type of egg is present in reptiles and birds, and this is present in the insect. Draw. Hurry, I change the slide. अथर्व प्रणव बना लिया बेटा डायग्राम? 2 minutes सर। जल्दी करिए प्लीज। श्रद्धा बेटा जल्दी ड्रॉ करो, क्योंकि अब डायग्राम ही बनाना है। अभी फिर शुरू करते हैं डायग्राम एक और ये डायग्राम अपनी मेमोरी में फीड कर लेना, क्योंकि इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए श्रद्धा चेंज करो। श्रद्धा क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो प्रणव, आवाज आ रही है? अथर आवाज आ रही है क्या? जस्ट ए मोमेंट बेटा, प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। नाउ वी स्टार्टेड। बेटा अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया वो नेट की वजह से। आवाज आ रही है? यस सर। श्रद्धा आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। ओके नाउ अब और बहुत सारा डायग्राम अंडर द हेडिंग ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, ठीक है? चलिए ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा डायग्राम, वो फटाफट फटाफट ड्रॉ करिए। दो बन गई। आफ्टर दैट these are converting into the 4 1
2, 3 and 4. After that, one, two, three, four, 5, 6, 7 and 8 काउंट करके बनानी है. एंड आफ्टर दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. क्लियर? तो अभी पहले यहां तक की लेबलिंग कर दें, फिर आगे बढ़ेंगे. दिस इज द जाइगोट. इट इज 2 सेल्ड स्टेज. कितनी? 2 सेल्ड स्टेज. देख सकते हैं आप 1 and 2. दिस इज द 4 सेल्ड स्टेज. यानी कि माइटोटिक डिवीजन ही तो हो रहा है. 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8. ये कितना है? 8 celled stage, and this is the 16 celled stage. इसके बाद की देखिए डायग्राम. केवल इतना बंच में. इन सब की अभी लेबलिंग करूंगा मैं. आप लोग ध्यान से केवल अभी बनाते जाएं फटाफट. आफ्टर दिस वन,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। टोटल हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स आर देयर आफ्टर दिस वन स्ट्रक्चर? 3 लेफ्ट आउट, 3 है। और ये इससे अटैच करना है, ये वाली स्ट्रक्चर अटैच हुई है। यही जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, यही अटैच हुई है इससे आके। ये क्या चीजें हैं, ये अभी हम लोग जैसे ही नॉमेनक्लेचर करेंगे पता चल जाएगा क्या है। मुझे देखो कितनी जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बनाइए आप। ऐसे ही नहीं हो जाता एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं इसमें। एरो जहां जहां लगा है वो देखते जाइएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए थोड़ा।
दिस इज द लास्ट डायग्राम जो मैं बना रहा हूं। ये इसमें पेंट्रेट करवानी है। ये बनता है हमारा। चलिए लेवलिंग और इसका नोमेनक्लेचर किया जाए। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कितनी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुई। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। देखो क्या क्या है इसके अंदर। थोड़ा सा फ्लूइड भी भरते हैं क्योंकि ये फ्लूइड इंपॉर्टेंट है। नाउ दीज आर द ब्लैक इनर सेल मास। क्या है? इनर सेल मास। And these are the green cells of rover। क्या बोलते हैं इनको? cells of RAUBER। now and the layer is this is known as, याद कर लेना। अरे यार पूछो मत, इसने दुखी कर रखा है। हो गया सब साफ? डायग्राम बना लिया था या नहीं? जल्दी बताओ। प्रणव, अथर्व, प्रिया, श्रद्धा, डायग्राम बना लिया था? हाँ सर। बना लिया था। चलिए अब नहीं मैं बनाऊंगा दोबारा, इसका मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, इसकी लेवलिंग के साथ। क्लियर कि कहां कौन सा नाम पाया जाता है और हाँ, क्या सर। होता है। ओके 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 बेटा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बेटा, ऑलरेडी टाइम इसमें लगते हैं डायग्राम में और इंपॉर्टेंट है। ना समझ में आए वो मुझसे पूछ लेना, मैं कल आपको कर दूंगा डायग्राम की लेवलिंग।
सेंट। आज मोबाइल नहीं लाया हूं, बहुत तेज थंडरिंग हो रही है। श्रद्धा, बिजली कड़क रही है घर में? हाँ सर। हाँ बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है। चलिए, तो अब ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या अब क्या होने लगा सही में? आइए देखें, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कुछ चीजें। क्या कि क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट कब स्टार्ट होता है और कहां स्टार्ट होता है, ये तो मैं बता चुका हूं। क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट इन द जायगोट, और जायगोट एम्पुला में बना तो एम्पुला में तो डिवीजन होगा नहीं। व्हेन इट मूव इनटू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, fallopian tube towards isthmus. Isthmus is the, sorry, isthmus क्या था? टर्मिनल पार्ट ऑफ fallopian ट्यूब। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पूछा जाता है क्या कि सेल डिवीजन जायगोट में स्टार्ट होगा, और जब स्टार्ट होगा जब जायगोट फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला से इस्थमस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट हुआ क्लियर? चलिए सेकंड वन पॉइंट, क्या ड्यू टू क्लीवेज डिवीजन टू कॉमा 4 कॉमा 8 कॉमा 16 कॉमा 32 कॉमा 64। अब ये मत कहना सर 64 तो बनाई नहीं, मतलब ऐसे ही डिवाइड होती रहती हैं सेल। 64 सेल स्टेज इज फाउंड। अभी बनाया मैंने, ठीक है। 16 के बाद आगे नहीं किया, मतलब उसके बाद की स्ट्रक्चर बना दी। इतना नहीं होता है, बनाना है। नेक्स्ट वन पॉइंट, कि ह्यूमन बीइंग्स में ध्यान रखना बेटा, फिर नेट डिस्कनेक्ट होगा, ध्यान से जल्दी जल्दी लिख लो कि फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन occurs after 20 to 22 hours of fertilization। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और ये एम्स में क्वेश्चन आया है कि फर्टिलाइजेशन के
20 से 22 घंटे के बाद पहला क्लीवेज डिवीजन होता है। बात समझ में आई? स्टार्ट होता है क्लीवेज डिवीजन। नेक्स्ट वन भाई, 8 to 16 celled solid ball like structure is known as मोरूला। ये ध्यान रखना, MORULA। क्या बोलते हैं इसको? मोरूला बोल देते हैं। जब सेल में डिवीजन होते होते 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग मोरूला स्टेज बोल देते। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिस वन, दिस वन। अब जो बताने जा रहा हूं ये और इंपॉर्टेंट बात है। जोना पेल्यूसिडा पढ़ चुके हैं। जोना पेल्यूसिडा स्टिल present in मोरूला स्टेज। क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। एंड कंटिन्यू करिए सेंटेंस कि मोरूला एंटर इनटू यूट्राइन केविटी डायग्राम में अब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात, क्या? कि मोरूला कन्वर्ट जो मोरूला स्टेज है 8 to 16 सेल्ड स्टेज है, वो बेटा एक हॉलो HOLLOW हॉलो बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। हॉलो बॉल जिसको हम क्या कह देते हैं? कॉल्ड ब्लास्टुला। चेंजेज होते जा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के अंदर जो केविटी होगी ब्लास्टुला जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनी है मोरूला में कन्वर्जन होने के बाद, तो इट्स केविटी इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्लास्टोसील।
और सील का मतलब आपको पता है क्या होता है, ठीक है। जो ब्लास्टुला है ये एक नॉर्मल वर्ड है जो कि ये फॉर्म्ड होता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि मैमल्स में ब्लास्टुला को पता है क्या कहते हैं, ये याद कर लेना। ब्लास्टुला ऑफ mammals is called blastocyst। मैमल्स के केस में ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लास्टोसिस्ट contain 64 cells, ठीक है। और ब्लास्टुला कंटेन 64 सेल्स, और यहीं पर अथर, प्रणव एंड प्रिया, श्रद्धा, बेटा यहीं पर स्टॉप कर देते हैं ना, ठीक है। कल मिलेंगे। हाँ प्रणव जल्दी बोलो। सर वो ब्लास्टुला ऑफ मैमल्स के आगे क्या था? बेटा था ब्लास्टुला कंटेन 64 सेल, बस यहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा। सर आपने ब्लास्टोसिस्ट तक ही बताया था। नहीं बे, ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बताया ना, तो ब्लास्टोसिस्ट, हाँ तो ब्लास्टोसिस्ट में ही तो लिखाया है मैंने कि इट कंटेन 64 सेल्स। ओके सर। ओके, हाँ सर। चलिए।